मेरा ऐसी जानकारी में आया कि कुछ लोग ये दुष्प्रचार करने में लगे हैं कि सामूहिक रूप से जब हम यात्राएं करते हैं तो बड़ी परेशानियां होती हैं, मंत्र जाप नहीं होता, लोग तरह तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। परंतु ये मिथक है। ये मैं मानता हूँ कि एक जाने अनजाने में की हुई गलतियों को हम माफ कर सकते हैं भगवान। परंतु कभी आप सोचो कि जाने अनजाने में अगर आपका पैर किसी विष्ट पे पड़ जाता है तो ठीक है कि आपने अनजाने में हुआ है, मगर वो विष्ट जो आपके पाँव पे चिपका है वो तो चिपका ही रह गया। मेरा केवल इतना कहना है कि कहीं हम ऐसा जाने अनजाने में वो पाप या कोई गलती तो नहीं कर रहे जिसकी कोई माफी नहीं है। ये जो दुष्प्रचार हो रहा है कि सामूहिक रूप, अरे जब सामूहिक रूप से हम पूजा करते हैं तो वो पूजा पूजा नहीं रह जाती, वो महाशक्ति का महासंगम बन जाता है। जिस प्रकार छोटे छोटे प्रकाश के पुंज मिलकर के प्रचंड प्रकाश का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार ये जो इतने सामूहिक रूप से जो पूजा करते हैं, ये उनकी भक्ति, उनकी प्रार्थना, उनका मंत्र एक ऐसा प्रचंड और एक दिव्य प्रकाश के रूप में सीधा भगवान तक पहुंचता है। और जब वो भगवान तक पहुंचता है तो भगवान उस सामूहिक रूप की भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं। आप कभी अपने आसपास कहीं मंदिर में गए होंगे, जो आपके कोई शक्तिपीठ, कोई आपका ज्योतिर्लिंग हो, ऐसे स्थानों पे भीड़ क्यों रहती है इतनी? अगर आप भीड़ से ही बचना चाहते हैं तो फिर वहां क्यों जाते हैं? महाराज, वो भगवान उन इतने सारे भक्तों की पुकार सुनते हैं, उनके काम करते हैं, तभी वहां जाकर के व्यक्ति अपना माथा टेकता है, अपनी नाक रगड़ता है और प्रभु को हाथ जोड़ करके उनको बारंबार प्रणाम करके निवेदन करता है। अगर आपको भीड़ का ही डर है, आप ये भगवान के बच्चों को स्वीकार नहीं कर सकते। अगर आप उनको स्वीकार नहीं कर सकते तो आप ये समझ लेना कि वो पिता जिसके बच्चों को कोई स्वीकार ना करता हो, नफरत से देखता हो और उसको प्रेम करके मान सम्मान नहीं देता हो, तो उस पिता को आप कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। और ये सारे बच्चे उस भगवान के ही पुत्रवत हैं। अगर आप इन बच्चों को स्वीकार नहीं कर सकते, इनके साथ रहने में आपको तकलीफ आती है, तो आप भगवान को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं अक्षम हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब केवल इतना सा है कि आप जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती ना करें जिससे उस पाप की कोई माफी ना हो। ये दुष्प्रचार करना बंद कर दें। अगर ऐसा ही होता तो अश्वमेध यज्ञ में या बड़े बड़े यज्ञों में इतने सारे पंडित बैठ करके एक साथ उस यज्ञ में आहुति ना दे रहे होते, अकेले कर लेते। क्या आवश्यकता थी भीड़ में जाने की? उनको क्या जरूरत थी 1000 पुरोहितों को बुला करके यज्ञ हवन करवाने का? और जो ये नवदा जी के पथ पर चल रहे हैं, ये सब सन्यासी हैं। जो इस पथ पे चल रहे हैं ये सन्यासी हैं और माँ वैराग्य की देवी है, जो आपको सीमित संसाधनों में जीना सिखाती हैं, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और आपके अंदर मौजूद उस देवत्व को प्रकट करने का काम करती हैं। माँ चक्रों की अधिष्ठात्री देवी है। इस पथ पर चलने से चक्रों का स्वतः ही जागृत हो जाती है, उसके अलग से कुछ नहीं करना पड़ा था। तो महाराज, इन जो सन्यासी चल रहे हैं सामूहिक रूप से जो पूजा कर रहे हैं, इनका सम्मान करो और ये दुष्प्रचार करना बंद कर दो कि सामूहिक रूप से पूजा करने से व्यवधान पैदा होता है। ये जितने भी भाई हैं ये सब मिलकर के एक साथ हजारों की संख्या में चल रहे हैं। कहीं जाने अनजाने में हम वो गलती ना कर बैठे जिसकी कोई माफी ना हो। नर्मदे हर।